नमस्कार दोस्तों, आज का दिन क्रिकेट फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला शुरू हो चुका है और जैसे ही कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, पूरे स्टेडियम में एक अलग ही जोश देखने को मिला। सिक्का उछला, कुछ सेकंड की खामोशी छाई और फिर गिल की आवाज गूंजी, वी विल बैट फर्स्ट। बस यहीं से कहानी ने रफ्तार पकड़ ली। सवाल वही था जो हर फैन के दिमाग में घूम रहा था, क्या यह फैसला भारत को बड़ी बढ़त दिलाएगा या न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजी शुरुआत में ही झटका दे देगी? मैदान पर उतरे भारत के दो सबसे भरोसेमंद नाम, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। एक तरफ कप्तान गिल, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर सुकून, तो दूसरी तरफ हिटमैन रोहित शर्मा, जिनका नाम ही काफी है गेंदबाजों की नींद उड़ाने के लिए। शुरुआत में दोनों ने हालात को समझा, गेंद को देखा और फिर धीरे धीरे अपने हाथ खोले। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। काइल जेमिसन अपनी लंबाई और उछाल से लगातार सवाल पूछ रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा का अंदाज बिल्कुल साफ था। पहले सेट हो जाओ, फिर मैदान के चारों कोनों में गेंद भेजो। जैसे जैसे ओवर बढ़ते गए, भारतीय पारी की रफ्तार भी बढ़ती चली गई। रोहित के बल्ले से निकलते कवर ड्राइव और पुल शॉट्स देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठे। हर चौके के साथ शोर बढ़ता गया और हर छक्के के साथ न्यूजीलैंड का दबाव। शुभमन गिल भी पीछे नहीं थे। क्लासिक टाइमिंग, शानदार प्लेसमेंट और विकेट के बीच तेज दौड़। गिल पूरी तरह कप्तानी पारी खेलने के मूड में नजर आ रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि यह सीरीज का पहला मैच है। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बल्लेबाज सालों से इसी पिच पर खेल रहे हों। लेकिन क्रिकेट है दोस्तों, यहाँ कहानी हर ओवर में बदलती है। शुभमन गिल के आउट होते ही स्टेडियम में थोड़ी सी खामोशी जरूर छाई, मगर वह ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि क्रीज पर कदम रखते हैं विराट कोहली और विराट का मैदान पर आना मतलब मुकाबले का लेवल अपने आप ऊपर चला जाना। एक छोर से रोहित शर्मा आग उगल रहे थे, तो दूसरे छोर से विराट कोहली ठहराव और क्लास के साथ पारी को आगे बढ़ा रहे थे। विराट का फोकस सिंगल डबल्स पर, गैप ढूंढने पर और रोहित का फोकस बाउंड्री लाइन पर। न्यूजीलैंड ने हर मुमकिन कोशिश की, फील्ड बदली, गेंदबाज बदले, शॉर्ट बॉल, स्लोअर बॉल, सब कुछ आजमाया गया। लेकिन जब दिन बल्लेबाजों का होता है तो गेंदबाज सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। रोहित शर्मा पूरी तरह लय में आ चुके थे। हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो गेंद बल्ले से नहीं बल्कि रिमोट कंट्रोल से जा रही हो। दर्शकों की नजरें स्क्रीन से हट ही नहीं रही थीं, क्योंकि हर गेंद पर कुछ बड़ा होने वाला था। और फिर वो पल आया जिसका हर भारतीय फैन इंतजार कर रहा था। रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा किया। यह सिर्फ 3 अंकों का आंकड़ा नहीं था, यह एक बयान था। बैट हवा में उठा, स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। रोहित के चेहरे पर वही शांत मुस्कान, जैसे कह रहे हों, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दूसरी तरफ विराट कोहली पूरी जिम्मेदारी के साथ उनका साथ निभा रहे थे, ताकि यह शानदार शुरुआत एक विशाल स्कोर में बदली जा सके। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या भारत इस मोमेंटम को बनाए रख पाएगा? क्या न्यूजीलैंड आखिरी ओवरों में वापसी कर पाएगा, या फिर भारतीय बल्लेबाज रन बरसाने का इरादा बना चुके हैं? मैच हर ओवर के साथ नया मोड़ ले रहा है और स्कोरबोर्ड लगातार कहानी बदल रहा है। यही तो वनडे क्रिकेट की खूबसूरती है, रोमांच, सस्पेंस और हर पल कुछ नया। तो दोस्तों, अगर आप भी इस महामुकाबले को लाइव फॉलो कर रहे हैं और टीम इंडिया के इस तूफानी अंदाज का मजा ले रहे हैं, तो वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर ठोकिए। आज का हमारा लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक्स का है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाले ओवरों में ड्रामा और भी बड़ा होने वाला है। भारत बनाम न्यूजीलैंड की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली मजा तो अब आने वाला है। अब बिना ज्यादा समय गवाए चलिए शुरू करते हैं इस मुकाबले की पूरी अपडेट और ताजा हालात। सोचिए जरा, स्टेडियम खचाखच भरा है, लाखों आंखें टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई हैं और जैसे ही सिक्का उछलता है पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। फिर कप्तान शुभमन गिल की आवाज गूंजती है, वी विल बैट फर्स्ट। यहीं से सवाल पैदा होता है, क्या भारत का यह फैसला सही साबित होगा? क्या न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआती झटके दे पाएगी, या फिर आज रन बरसने वाले हैं? इसी सस्पेंस के साथ भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे मुकाबले की शुरुआत होती है और कहानी धीरे धीरे नहीं बल्कि तूफानी अंदाज में आगे बढ़ती है। भारत की पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल। एक तरफ कप्तान गिल, जिनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था, तो दूसरी तरफ हिटमैन रोहित शर्मा, जो बड़े मैचों में बड़ा खेल खेलने के लिए जाने जाते हैं। शुरुआती कुछ ओवरों में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने टाइट लाइन और लेंथ रखी। खासकर काइल जेमिसन ने अपनी उछाल से दोनों ओपनर्स को परखने की कोशिश की, लेकिन रोहित एक शर्मा का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था, गेंद को देखने दो फिर मैदान मार लेना। जैसे ही सेट हुए कवर ड्राइव और पुल शॉट्स की झड़ी लग गई और स्टेडियम में बैठे दर्शकों को समझ आ गया कि आज रोहित कुछ खास करने वाले हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शुभमन गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आते हैं विराट कोहली और फिर जो हुआ वह किसी क्लासिक वनडे स्क्रिप्ट से कम नहीं था। रोहित एक छोर से धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे
तो दूसरी तरफ विराट कोहली पूरी सटीकता और धैर्य के साथ पारी को आगे बढ़ा रहे थे। न्यूजीलैंड ने फील्ड बदली, गेंदबाज बदले, लेकिन दोनों दिग्गजों का फोकस नहीं टूटा। विराट का सिंगल डबल्स पर भरोसा और रोहित के लंबे यही कॉम्बिनेशन भारतीय स्कोरबोर्ड को तेजी से ऊपर ले जा रहा था। मैच का असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा किया। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, यह एक मैसेज था न्यूजीलैंड के लिए कि भारतीय बल्लेबाजी आज पूरे मूड में है। शतक पूरा करते ही रोहित का बैट हवा में उठा, दर्शकों की तालियों की गूंज दूर तक सुनाई दी और टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। विराट कोहली भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने एंकर की भूमिका निभाते हुए पारी को संभाले रखा और यह दिखाया कि बड़े मैचों में दबाव को कैसे कंट्रोल किया जाता है। न्यूजीलैंड की तरफ से माइकल ब्रेसवेल ने कप्तान के तौर पर गेंदबाजों को रोटेट किया। ग्लेन फिलिप्स एंड जोश क्लार्कसन से पार्ट टाइम गेंदबाज पाई, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि कोई भी चाल ज्यादा असर नहीं डाल पाई। यही वजह रही कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया और मैच पर अपनी पकड़ बना ली। अब अगर बात करें दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो भारत ने संतुलित 11 टीम के साथ मैदान में कदम रखा। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग में, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में मजबूती देते हुए केएल राहुल और ऋषभ पंत फिनिशिंग और विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आए। ऑल अराउंड डिपार्टमेंट में रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने बैट एंड बॉल दोनों से गहराई दी, जबकि गेंदबाजी में हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की तगड़ी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौती बनने को तैयार है। वहीं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में डेवोन कॉन्व और विल यंग से सॉलिड शुरुआत की उम्मीद, हेनरी निकोल्स और डेरिल मिचेल से मिडिल ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी और गेंदबाजी में कायल जेमिसन की तेज रफ्तार भारतीय बल्लेबाजों को रोकने का हथियार मानी जा रही है। कप्तान माइकल ब्रेसवेल पर ऑल अराउंड परफॉर्मेंस का दबाव साफ दिखता है। कुल मिलाकर यह मुकाबला सिर्फ एक वनडे मैच नहीं, बल्कि दो मजबूत टीमों के बीच माइंड गेम है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जंप टेंट दिखाया है, उससे साफ है कि टीम जीत के इरादे से उतरी है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और न्यूजीलैंड वापसी करना अच्छी तरह जानता है। अब सवाल आपसे, क्या रोहित शर्मा की यह पारी भारत को सीधा जीत की ओर ले जाएगी या न्यूजीलैंड दूसरी पारी में कोई बड़ा उलटफेर करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।